क्या भाग्य बदल सकता है? अंधे और गूंगों को शिक्षा देकर उन्हें योग्य बना देना, बंदूक के घायलों या अन्य ऐसे ही मरणासन्न रोगियों की चिकित्सा करके बचा लेना, इस प्रकार की अनेक घटनाएं हम अपने जीवन में देखते हैं। यह इस बात की साक्षी है कि बहुत अंशों में भाग्य को बदला जा सकता है। कर्जदार से साहूकार एक साथ सारा रुपया वसूल करे तो उसे बहुत कष्ट होगा, किंतु यदि वह प्रयत्न करके साहूकार को ये विश्वास दिला दे कि धीरे धीरे वह कर्ज किश्तों में चुका देगा, तो वैसा मार्ग निकल सकता है जिससे तात्कालिक विपत्ति हट जाए। और यदि अपने सुकृतों की कमाई बैंक में जमा करता जाए तो एक दिन उस हिसाब का जमा खर्च बराबर हो सकता है। इसी प्रकार संचित कर्म भोग यदि हो भी रहे हों तो उसे हटाया जा सकता है। एक विद्वान का कथन है कि भाग्य बाजार भाव के समान है, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद बदलता रहता है। समर्थ गुरु रामदास ने कहा है कि भाग्य घोड़ा है और उद्योग सवार है। सवार जिधर चाहे उधर घोड़े को ले जा सकता है। लॉर्ड उर्वी का मत है कि कोई व्यक्ति कितना ही भाग्यवान क्यों न हो, यदि वो निरुद्योगी है तो कदापि सुख प्राप्त ना कर सकेगा। कड़ी धूप के बाद छाया का आनंद आता है, इसी प्रकार उद्योग के बाद उसके फल में सुख मिलता है। निरुद्योगी के लिए तो शटरस भोजन भी और मखमली गद्दे भी भार स्वरूप रहेंगे। सैमुअल स्माइल्स कहते हैं कि भाग्य का भरोसा करना आलस्य को निमंत्रण देना है, और जिस मनुष्य या देश ने आलस्य को अपने में स्थान दिया वह उसका कलेजा चाटकर मुर्दा बना देगा। मराठों, पेशवाओं और मुगलों की सत्ता का नाश एवं रोम साम्राज्य का अधःपतन इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उद्योग के विदा होने के साथ सौभाग्य भी विदा हो जाता है। तत्वतः प्राचीन आचार्यों ने भाग्यवाद की रचना उस समय के लिए की थी जब विपत्ति सह लेने के उपरांत मनुष्य अपनी गलती महसूस करता है और आत्मताड़ना के कारण बेचैन रहता है। यदि वह अपनी अयोग्यता की बात बहुत देर तक सोचता रहे तो संभव है कि वह कुछ समय में अयोग्य ही हो जाए। इसलिए पिछली बात को भुला देने के लिए ये सिद्धांत था। प्राकृतिक नियमों के अनुसार कभी कभी कुछ आपत्तियां हर मनुष्य पर अनिवार्यतः आती हैं। इनको उद्योग द्वारा निवारण करने में कुछ समय लग ही जाता है। जितने समय तक ये विपत्ति हट ना सके उतने समय तक धैर्य धारण करने के लिए भी भाग्यवाद से मन समझाया जा सकता है। किसी प्रियजन की मृत्यु, जन्मजात अयोग्यता या आकस्मिक घटना उपस्थित हो जाने पर भाग्य की चर्चा की जा सकती है, क्योंकि उस समय उसकी आवश्यकता है। अन्य अवसरों पर खास तौर से उद्योग करके अपना कर्तव्य पालन करने के साथ भाग्य का संबंध जोड़ना निरी आत्मवंचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़ा भाग्यवादी भी ऐसा नहीं मिलता जो भाग्य के भरोसे बैठा रहे और कर्तव्य करना छोड़ दे। जब ज्योतिष के अनुसार ये मालूम हो गया कि अमुक समय में इतना हानि लाभ होने वाला है तो उद्योग करने की क्या जरूरत है। भाग्यवाद पर ऐसी बहस करने के लिए तो हमें बहुत व्यक्ति मिलते हैं, पर ऐसा व्यक्ति एक भी नहीं मिला जो स्वयं उस पर विश्वास करता हो। जितने दिन जीना है जियोगे, रोटी खाना पीना बंद कर दो, जो होनी है सो होगी। असल में उद्योगी ही समृद्धि प्राप्त करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी उद्योग की दासी है। अखंड ज्योति, जुलाई सन 1943, पृष्ठ संख्या 13। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।